सोवियत संघ का भले ही विघटन हो चुका हो, लेकिन पुतिन अपना प्रभाव उन हिस्सों पर राज भी रखते हैं जो कभी संघ में शामिल थे, और इन देशों में अंदरूनी संघर्ष की वजह भी यही है। एक पक्ष यूरोप के ओर आकर्षित है तो दूसरा पक्ष रूस की तरफ। जॉर्जिया में चुनावी प्रक्रिया के बीच शुरू हुआ संघर्ष का कारण भी यही है, और अब यह संघर्ष गृह युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। आखिर स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई, देखिए सुन। चुनाव पर छिड़ा संग्राम, जॉर्जिया में कोहराम। जो लोग नहीं चाहते थे वही हुआ और जॉर्जिया में विरोध का नया दौर शुरू हो गया। ये जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी, जहां 1 महीने से भी ज्यादा समय से सड़कों पर विद्रोह की आग भड़क रही। म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ये विद्रोह था नई सरकार के खिलाफ, जिसे और ज्यादा भड़का दिया है राष्ट्रपति के चुनाव। जॉर्जिया की जमीन पर दहक रही विरोध प्रदर्शन की ज्वाला क्यों भड़की? एक चुनाव में कैसे जॉर्जिया पूरी तरह बदल गई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताएंगे, लेकिन इस प्रदर्शन की भूमिका को पहले समझ लीजिए। ये जॉर्जिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिखाइल कावेलशिवली, और इनके निर्वाचन की प्रक्रिया ऐसी है जिसने जॉर्जिया का इतिहास बदल दिया। ये पहली बार है जब जॉर्जिया में किसी राष्ट्रपति को सीधे वोट से नहीं बल्कि निर्वाचन मंडल ने चुना, और इसी आशंका को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया के पहले से प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। लेकिन ऐसा क्यों? जॉर्जिया में जॉर्जियन ड्रीम पार्टी पुतिन समर्थक है। फरवरी में हुए चुनाव में जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के ही इराकली कोवाक्सित्जे प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए, लेकिन जॉर्जिया में ही द वे ऑफ जॉर्जिया पार्टी यूरोप समर्थक है, और 2018 से अब तक इसी पार्टी की सैलोम जोराबिचविली राष्ट्रपति रही। पर अब सीधे वोटिंग के बजाय निर्वाचन मंडल ने नया राष्ट्रपति भी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के मिखाइल कावेलशिवली को चुना, जिससे जॉर्जिया के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की उम्मीद खत्म हो गई। इसी आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर ईयू समर्थक लोगों ने तिबिलिसी में प्रदर्शन शुरू किया, और नए राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए। यानी ये स्थिति रूस के लिए फायदेमंद है। इसलिए पुतिन विरोधी इस चुनाव प्रक्रिया को जॉर्जिया के लिए काला अध्याय बता रहे हैं, जबकि नई प्रक्रिया से हुआ राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन मंडल पारदर्शी बता रहा है। इस प्रक्रिया को विस्तार देते हुए बताया गया है कि जॉर्जिया में 300 से 200 वोट पाने वाला ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ इलेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 सांसदों में से 170 से ज्यादा का वोट डालना भी अनिवार्य किया गया, और कावेलशिवली को 300 में से 244 वोट मिले। लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव की इस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके पीछे वजह यूरोपियन यूनियन की सदस्यता है, जिसे लेकर सत्तासीन पूर्व के विरोधी दलों ने कदम भी आगे बढ़ाए थे। लेकिन इन कदमों को अब नए दल ने पीछे खींच लिए हैं, इसीलिए जॉर्जिया चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।